नमस्कार दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है आपका अराउंड द वर्ल्ड विथ मी के इस एपिसोड में। आज हम दर्शन करने चलेंगे भगवान महादेव का, और डेस्टिनेशन है ओंकारेश्वर का मंदिर। ओंकारेश्वर का मंदिर यहाँ पहुँचने के लिए नियरेस्ट एयरपोर्ट इंदौर का है, और इंदौर से ही अगर आप ट्रेन से भी आना चाहें तो मैं रिकमेंड करूँगा कि इंदौर से यहाँ आने के लिए कैब या टैक्सी हायर किया जा सकता है। और अगर सुबह जल्दी निकलें तो मंदिर जल्दी ही जल्दी पहुँचा जा सकता है और दर्शन भगवान के आराम से किया जा सकता है। ये एक सुंदर सा ब्रिज है जिसको क्रॉस करके ओंकारेश्वर तक पहुँचते हैं, और भगवान शिव के द्वादश ज्योतिर्लिंगों में ये चौथा है ओंकारेश्वर। ओंकारेश्वर का उच्चारण सर्वप्रथम सृष्टिकर्ता ब्रह्मा के मुख से हुआ था। वेद पाठ का पहला अक्षर भी ओम के बिना संभव नहीं होता है। उसी तरह ओंकारेश्वर स्वरूप ज्योतिर्लिंग भी बिना ओम के पूरा नहीं होता। अर्थात यहाँ भगवान शिव ओंकार के स्वरूप में प्रकट हुए हैं। ज्योतिर्लिंग वो स्थान कहलाते हैं जहाँ भगवान शिव स्वयं प्रकट होते हैं और ज्योति रूप में स्थापित रहते हैं। ज्योतिर्लिंगों के दर्शन से समस्त पाप भस्म हो जाते हैं। पुराणों में स्कंद पुराण, शिव पुराण, वायु पुराण, इन सब में ओंकारेश्वर क्षेत्र की महिमा का उल्लेख है। और यहाँ दिव्य क्षेत्र के रूप में इस ओंकारेश्वर में कुल 68 तीर्थ हैं, और ऐसा माना जाता है कि यहाँ 33 कोटि देवता विराजमान हैं। मंदिर में भगवान का दर्शन ज़रूर करें, आशीर्वाद प्राप्त करें, और इस आशीर्वाद के साथ यहाँ पर दिव्य रूप में 108 प्रभावशाली शिवलिंग हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि 84 योजन का विस्तार वाली मां नर्मदा का विराट स्वरूप भी यहाँ है। श्री ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश के शहर इंदौर से लगभग 77 किलोमीटर की दूरी पर है। यह एक ऐसा ज्योतिर्लिंग है जो नर्मदा के उत्तर तट पर स्थित है, और ऐसी मान्यता है यहाँ पर कि भगवान शिव प्रतिदिन तीनों लोकों में भ्रमण करने के पश्चात यहाँ आकर विश्राम करते हैं। अतः शिव के विश्राम के लिए यहाँ विशेष शयन की और आरती की का प्रबंध किया जाता है। और भगवान शिव के यहाँ पर ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव के यहाँ पर शयन दर्शन भी होते हैं। और इस मंदिर को मैनेज करने के लिए ओंकारेश्वर मंदिर ट्रस्ट है, और ओंकारेश्वर मंदिर ट्रस्ट से अलग अलग तरह के प्रसाद यहाँ से प्राप्त किए जा सकते हैं। और जब दर्शन के उपरांत वापस निकलें तो सामने जो नर्मदा का बहुत ही सुंदर तट है, इस तट पर जाया जा सकता है। नर्मदा मैया के दर्शन भी किए जा सकते हैं, और ये जो ब्रिज है इसके दूसरी तरफ ममेश्वर महादेव का भी मंदिर है, तो यहाँ भी दर्शन किया जा सकता है। और ममेश्वर महादेव का दर्शन और ओंकारेश्वर का दर्शन, दोनों का दर्शन एक साथ ही किया जा सकता है। कुल मिलाकर यह जगह भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए बहुत ही अच्छा है। और थोड़ा समय अगर मिले तो नर्मदा मैया का दर्शन कर सकते हैं, और यहाँ उपलब्ध नौका में नौका भ्रमण भी किया जा सकता है। यह एक अपने आप में अलौकिक अनुभव होता है। हमारा तो ये मानना है कि भगवान शिव की कृपा आपके ऊपर हमेशा बनी रहे, और जब भी मौका मिले इंदौर आएं तो भगवान का दर्शन करने अवश्य ओंकारेश्वर पधारें। तो दोस्तों, एंजॉय कीजिए। मिलते हैं अगली बार किसी और एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड।